नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑप्ट्यूजर्स पे। तो आपके CUET में इकोनॉमिक्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए कुछ इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड MCQs है, तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। आप लोग ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा। चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। द मेन रीज़न ऑफ स्टैग्नेशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड। क्यों जो है स्थिरता रही थी एग्रीकल्चर में आपके ब्रिटिश टाइम पे? तो पहला ऑप्शन है आपका लैंड सेटलमेंट सिस्टम की वजह से, या फिर आपका डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, या फिर लैक ऑफ टेक्नोलॉजी की वजह से, या फिर कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। क्योंकि आपका पता है लैंड सेटलमेंट सिस्टम यहाँ पर आ चुका था, ठीक है। इसकी वजह से जो है हमारा एग्रीकल्चर में क्या आ गया था, स्टैग्नेशन आ गया था, ठीक है, पिछड़ापन आने लगा था। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस वाज कंडक्टेड इन ईयर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहली बार आपका सेंसस कब कंडक्ट हुआ था ऑफिशियली इंडिया में? तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है 1891, दूसरा ऑप्शन है 1921, तीसरा ऑप्शन है 1781, या फिर चौथा ऑप्शन है 1881। तो याद रखिएगा 1881 में जो है ऑफिशियल फर्स्ट सेंसस जो है कंडक्ट हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्सपोर्ट्स सरप्लस ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल वॉज यूज्ड। एक्सपोर्ट जो सरप्लस ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल यूज़ किया जाता था वो कौन सा था? तो आपका पहला ऑप्शन है टू मेक पेमेंट टू एक्सपेंसेस इनकर बाय द ऑफिस सेटअप बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट इन ब्रिटिश। दूसरा है आपका मीट एक्सपेंसेस ऑन वार फॉर्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, या फिर इम्पोर्ट इनविजिबल आइटम्स, या फिर हमारा डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। तो याद रखिएगा यहाँ पर जो है तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं। ये क्या करते थे, टू मेक पेमेंट करते थे एक्सपेंसेस इनकर बाई ऑफिस सेटअप, यानी जो ब्रिटिशर्स थे उनको ऑफिस सेटअप करना रहता था, उसकी वजह से जो एक्सपेंसेस होते थे। तो एक्सपोर्ट सरप्लस उसका मतलब एक्सपोर्ट जो हम लोग का एक्सपोर्ट इंडिया का होता था उस समय, वो सारा जो पैसा था वो किसके पास चला जाता था, ब्रिटिशर्स के पास। तो उसका यूज़ करते थे ऑफिस के सेटअप करने में, और अपने जो एक्सपेंसेस थे उनके उसको मीट करने के लिए, जैसे उनको वॉर लड़ना रहता था तो उसको मीट करने के लिए भी वो इसको यूज़ करते थे, और इंपोर्ट करते थे इनविजिबल आइटम्स को, जैसे सर्विसेज हो गया है ना, इन सब चीज़ों को इंपोर्ट करते थे। तो यहाँ पर सारा ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, द फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया वॉज लेड बाय द बैटल ऑफ प्लासी 14। अब बैटल ऑफ प्लासी जो कि फाउंडेशन रखता है ब्रिटिश एम्पायर का इंडिया में, तो ये कब लड़ा गया था? तो 1757 में, या फिर 1857 में, या फिर 1763 में, या फिर 1747 में। तो याद रखिएगा कि बैटल ऑफ प्लासी जो लड़ा गया था वो आपका 1757 में लड़ा गया था। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच इंडस्ट्री रिसीव मेजर सेटबैक ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल। सबसे ज़्यादा कौन सी इंडस्ट्री ने सेटबैक झेला था आपकी कॉलोनियल टाइम पे? तो इसमें है पहला ऑप्शन आपका सीमेंट, दूसरा है हैंडीक्राफ्ट, तीसरा पेपर एंड चौथा आपका आयरन स्टील। तो याद रखिएगा कि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जिसने बहुत ज़्यादा आपके सेटबैक झेला था एट द टाइम ऑफ ब्रिटिश रूल, कॉलोनियल रूल। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इंडिया जूट इंडस्ट्री सफर्ड हैवली ड्यू टू डैश आफ्टर पार्टीशन। जो है पार्टीशन के बाद इंडिया और पाकिस्तान के इंडिया को काफ़ी ज़्यादा झेलना पड़ा था आपके हैवली, जो है जूट इंडस्ट्री काफ़ी इसकी सफ़र करी थी। क्यों? क्योंकि आपका लैक ऑफ रॉ मटेरियल समय हो जाता है, इसी वजह से हमने ये चीज़ झेला था। तो आपके 6 का जो करेक्ट ऑप्शन है आपका फर्स्ट वाला है। नेक्स्ट हमारा, ब्रिटिश रूल इंट्रोड्यूस रेलवे इन इंडिया इन ईयर। किस साल जो है आपका रेलवे का स्थापना होता है इंडिया में? तो यहाँ पर जो है आपके ब्रिटिश रूल में जो है इंडियन रेलवे जो है आपके कहाँ से कहाँ तक चली थी, मुंबई से थाने के बीच में चली थी, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा जो डेट है वो गलत है, ठीक है। यहाँ पर 1849 है, 50 है, 51 है, 52, और थोड़ा सा ऑप्शन यहाँ पर गलत है क्योंकि एग्जैक्ट नहीं दिया है। 1853 के आसपास जो है मुंबई से थाने के बीच में चला था, ठीक है, आपका इंडियन रेलवे फर्स्ट टाइम। तो उसको अब ज़रा एक बार क्लियर कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, मोर देन हाफ ऑफ द इंडियन फॉरेन ट्रेड वॉज रेस्ट्रिक्टेड टू। सबसे ज़्यादा जो है रेस्ट्रिक्ट किया गया था हाफ ऑफ द फॉरेन ट्रेड, किसने रेस्ट्रिक्ट कर रखा था? तो याद रखिएगा ब्रिटेन ने। तो ऑप्शन जो करेक्ट है आपका बी वाला है।
नेक्स्ट हमारा है डिक्लाइन इन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री लेड टू। हमारा हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो है डिक्लाइन कर रहा था, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारा मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट था एंड इम्पोर्ट ऑफ फिनिश्ड गुड हो रहा था यहाँ पर इंडिया में, क्योंकि हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल लोग ले जाते थे और आपके फॉरेन में जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका था। इसकी वजह से जो है फिनिश्ड गुड वो लोग बना के यहाँ पर लाते थे, तो इसी वजह से जो है डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री होती है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। विच इंडस्ट्री वॉज एडवर्सली इफेक्टेड ड्यू टू द पार्टीशन? पार्टीशन की वजह से सबसे ज़्यादा कौन सी इंडस्ट्री आपकी एडवर्सली इफेक्ट रही थी? ये वाले क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। तो याद रखिएगा कि जूट इंडस्ट्री जो है काफ़ी एडवर्स इफेक्ट रहा था इसका आपके पार्टीशन की वजह से। नेक्स्ट हमारा वॉज मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड। सबसे ज़्यादा मतलब लाइवलीहुड के लिए कौन सा आपका इम्पोर्टेंट था? तो यहाँ पर जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बी, एग्रीकल्चर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन अभी उतना नहीं हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट ओपनिंग ऑफ स्वेज कैनाल सर्व्ड एज अ डायरेक्ट रूट ऑफ शिप ऑपरेटिंग बिटवीन। तो कहाँ से कहाँ तक जाता था ये स्वेज कैनाल? तो यहाँ पर याद रखिएगा कि इंडिया से ब्रिटेन की तरफ। ठीक है, ये पूछ सकता है आपका कि डायरेक्ट रूट अवेलेबल हो चुका था आपके इंडिया से ब्रिटेन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ईयर डिस्क्राइब एज अ ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड? बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपके पेपर में। तो ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड किसको बोलते हैं? 1921 को हम लोग बोलते हैं द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा आपका सेकेंड वाला हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। वॉज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो हमारे इंडिया में हुआ है ब्रिटिश रूल के टाइम पे, वो कौन सा हुआ है? रेलवे का हुआ है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर रेफर्स टू, किसको कहते हैं हम लोग ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर? ये भी आपके सिलेबस में है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग फोर्स अमॉन्ग द डिफरेंट ऑक्यूपेशन, इसको हम लोग ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद जो है हम लोग वन लाइनर जो है कवर करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।